दोस्तों, यंग लोगों में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन हर दिन मेरे पास आती है कि ऐसी क्या बात हो गई कि यंग लोगों को ही हार्ट अटैक हो रहा है इतने। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट अटैक का पहले तो मतलब क्या है। हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक का दूसरा नाम है। इसको एक तरफ से बोलते हैं प्लेक रप्चर। प्लेक मतलब ब्लॉकेज, जो कि फैट से बना होता है, और ये ब्लॉकेज बढ़ती जाती है तो एक दिन प्लेक रप्चर कर जाता है, बस्ट कर जाता है, और वहाँ पे क्लॉट आती है और हार्ट अटैक हो जाता है। 100% ब्लॉक होती है, जिससे हार्ट का एक हिस्सा डेड हो जाता है। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ये देखा गया पिछले कुछ दिनों में। पहले एक जमाना था जब 40-50 में हार्ट अटैक हम लोग सुनते ही नहीं थे। आजकल 20-30 में हार्ट अटैक सुनने लग गए हैं। तो ये जो उम्र कम होता जा रहा है, ये देखा गया है कि यंग लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा होने लगी है। हर साल 2-2% बढ़ रहे हैं यंग लोगों की हार्ट अटैक। इंडिया में 10 साल पहले लोगों को हार्ट अटैक होती है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी। तो ये क्या कारण हो सकता है, इसको आज आपको बताने वाला हूँ। पहला है पुअर लाइफस्टाइल रूटीन, जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेस है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग है, ओवरवेट है। ये 3 तो समझ लो जिनकी भी हार्ट अटैक होती है उनका बहुत कॉमन है। और आजकल ब्लड प्रेशर में, उस दिन 17 साल का लड़का ब्लड प्रेशर वाला देख के आए, ओवरवेट, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, अच्छा उसके संग डायबिटीज और एक्टिविटी नहीं होना। ये 5-6 कारण है जो बहुत कॉमनली हो रही है, और इसी का ही हार्ट अटैक का मेन रिश्ता होता है। और ये जो कॉमन चीज है, इसमें क्या क्या, अगर हार्ट अटैक हो तो क्या तकलीफ होती है। सर चक्कर आने लगता है, फेंटिंग होता है, लोगों को लगता है कि मेरे को पसीना पसीना आ रहा है, और अनइजीनेस होती है। और ये सब साइन होती है कि हार्ट अटैक हो रहा है। और ये अगर साइन है तो आप ये समझ लीजिए यंग आदमी को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हार्ट अटैक ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, रूटीन में डालना पड़ेगा, उनको फैट कम खिलाना पड़ेगा, उनकी स्मोकिंग अगर है तो बंद करना पड़ेगा, और उनको लाइफ में रिदम डालना पड़ेगा। आजकल क्या कंपटीशन का ज़माना, रैट रेस का ज़माना है, हर कोई आगे दूसरे से बढ़ना चाहता है, और इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है लोगों की। और स्ट्रेस के संग फिर स्मोकिंग और अल्कोहल, और फिर ओवरवेट और एक्सरसाइज नहीं होना, ये सब की कम्बिनेशन एक हो गया डेडली कम्बिनेशन, जिसको हम बोल सकते हैं 5-7 चीज़ एक साथ हो जाना। और यही कारण है, इन्हीं को ही हार्ट अटैक सबसे पहले होती है। और दूर से नहीं पता चलता, लगता है उन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, पर अंदर वो लोग हर वक्त कंटिन्यूअस प्रेशर में होते हैं। एक और बड़ा कारण है यंग लोगों को हार्ट अटैक होने का, वो है जेनेटिक। जेनेटिक का क्या मतलब है, उनकी फैमिली के तरफ से उनकी कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रह रही है, यानी कि खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं आ रहा है, ट्राइग्लिसराइड नहीं आ रहा है, ये फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया या हाइपरलाइपीमिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी लीवर कोलेस्ट्रॉल डबल बना रही है, और ऐसे लोगों को ये देखा गया इंडिया में करीब 87% लोग हैं जिनके ये दोनों जेनेटिकली हाई है। और अगर हाई है तो इसको हम लोग को कंट्रोल करना एब्सोल्यूट ज़रूरत है। तो आप कोई भी यंग आदमी जिनका लाइफस्टाइल ख़राब है, आप उनको ज़रूर बोलिए आप लिपिड्स प्रोफाइल कराओ। स्पेशली अगर उनकी फैमिली में कोई भी हार्ट के पेशेंट है, चाचा की तरफ से, मामा की तरफ से, या कोई भी इमीडिएट कजन्स लोगों की तरफ से, अगर कोई को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट की बीमारी हुई भी है, तो ये जेनेटिक होने के पूरे चांसेस है। दोस्तों, यहीं पे मैं आज रोक रहा हूँ, पर ये बीमारी कोई बिना कारण के नहीं होती। हमें मालूम होना चाहिए बीमारी के कारण, और उसको ना हो उसका बंदोबस्त। आज इंडिया में हम लोग एक ऐसी मूवमेंट चला रहे हैं कि हर आदमी तक हम एजुकेशन पहुंचाए, और इंडिया में हार्ट की बीमारी ना हो उसका पूरा बंदोबस्त करें। हम लोग 800 डिस्ट्रिक्ट में फैलने की बात सोच रहे हैं। हर जगह जाके लोगों को समझाना पड़ेगा बीमारी के कारण। ये सेल्फ मेड बीमारी है, ये गॉड ने नहीं बनाया है, हम खुद अपनी लाइफस्टाइल को ख़राब करके हार्ट की बीमारी बना रहे। और आज मेजर बीमारी हो गई है, और हर कोई उससे डरता है, क्योंकि बिना वार्निंग के हार्ट अटैक होती है। तो दोस्तों, आज यहीं पे रोकता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट के बारे में हम लोग एजुकेट करते हैं लोगों को, और इंडिया भर में हमारे करीब 117 सेंटर है जहाँ पे हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच।